Hello बच्चों, let's see the question. The question says that which of the following sequences is truly a systemic circulation pathway? तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है सिस्टेमिक सर्कुलेशन पाथवे के बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो यहाँ हम लिखेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है इसमें ब्लड का पाथवे क्या रहेगा वो हमें यहाँ बताना है। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम डबल सर्कुलेशन को ह्यूमंस में अगर हम बात करें, ह्यूमंस में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन जो है ये देखने को मिलता है। तो यहाँ लिखते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है ह्यूमंस में। जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कभी भी मिक्स नहीं होता है बिकॉज ऑफ डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ लिखते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमंस में। तो डबल सर्कुलेशन में सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन होते हैं। तो हम देख लेते हैं इनको अच्छे से। सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग करेंगे राइट वेंट्रिकल से। तो यहाँ लिखते हैं राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये सबसे पहले, तो यहाँ हम लिख लेते हैं ये जो ब्लड है ये कौन सा है, ये होता है डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सबसे पहले ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, तो यहाँ लिखते हैं पल्मोनरी आर्टरी जो है इसके थ्रू ये पहुंचता है लंग्स के पास। और लंग्स से ऑक्सीजनेशन के बाद ये पहुंच जाता है लेफ्ट एट्रियम के पास। तो यहाँ लिखते हैं ये पहुंच जाता है लेफ्ट एट्रियम के पास। तो इस टाइप से हार्ट से लंग्स की ओर, लंग्स से फिर हार्ट की ओर जो ब्लड आता है, ये जो सर्कुलेशन है इसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और फिर लेफ्ट एट्रियम से या लेफ्ट ऑरिकल्स जिन्हें कहा जाता है, यहां से ये जो ब्लड है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले ये ब्लड है ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये लेफ्ट और ओरिकल या एट्रियम से ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर। तो यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ये जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा के थ्रू, यहाँ लिखते हैं एओर्टा। एओर्टा के थ्रू ये पहुंच जाता है बॉडी पार्ट्स के पास। तो यहाँ लिखते हैं बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फिर वेन्स और वेना कावा के थ्रू जो है, यहाँ लिखते हैं वेन्स के थ्रू ये जो है मीन जो वेना कावा होती है, वेन्स जो है ये मिलकर वेना कावा की फॉर्मेशन करती हैं। वेना कावा के थ्रू ये जो ब्लड है फिर ये पहुंच जाता है राइट एट्रियम के पास। तो यहाँ लिखते हैं राइट एट्रियम और राइट ऑरिकल कह सकते हैं। और राइट एट्रियम से ये पंप कर दिया जाता है राइट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पर ये जो पाथवे है, इतना जो पाथवे है हमारे पास, इसे तो बोला जाता है पल्मोनरी। तो यहाँ बोलेंगे हम इसे, ये तो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये जो है तो यहाँ लिख लेते हैं सर्क्यूलेशन होता है ये। और ये जो है इसे कहते हैं सिस्टेमिक, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन इसे कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए में बताया गया है राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा, तो ये हमारा ऑप्शन जो है रॉन्ग होता है बिकॉज राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में जाता है ब्लड। ऑप्शन बी है फिर राइट ऑरिकल्स बताया गया है यहाँ पर, राइट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी है लेफ्ट ओरिकल। लेफ्ट ओरिकल से बताया गया है आगे की ओर लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर बताया गया है पल्मोनरी एओर्टा। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये रॉन्ग हो जाता है। पल्मोनरी एओर्टा यहाँ पर नहीं होती है, यहाँ पर होती है सिस्टेमिक एओर्टा। ऑप्शन डी है यहाँ पर बताया गया है लेफ्ट ओरिकल। तो लेफ्ट ओरिकल में मेनली होता है यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन बताया गया है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर एओर्टा बताया गया है, बिल्कुल सही है। देन आर्टरीज, एओर्टा जो है आगे आर्टरीज में डिवाइड हो जाती हैं। एओर्टा जो है ये वेसल जो है ये बड़ी होती है, फिर ये आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, फिर आर्टेरियोल्स में, देन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। देन टिश्यूज बताया है, बॉडी पार्ट्स में टिश्यूज और ऑर्गन्स
देन वेन्स के थ्रू ये पहुंच जाता है राइट एट्रियम में, तो वेन्स के थ्रू ये राइट एट्रियम में पहुंच जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही पाथवे होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड का। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये फाइनल आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।